हिमालय के पहाड़ों में बसे लुम्बिनी के पवित्र भूमि में एक राजकुमार का जन्म हुआ। ये बहुत खुशी और उम्मीद का समय था। साल था 563 बीसी और उस नवजात शिशु का नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य कुल पर राज करते थे। उनकी मां रानी माया देवी अपनी कृपा और करुणा के लिए जानी जाती थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय कई शुभ संकेत मिले थे। ज्ञानी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये युवा राजकुमार या तो एक शक्तिशाली राजा बनेगा या एक पूजनीय आध्यात्मिक नेता। राजा शुद्धोधन अपने बेटे के लिए सांसारिक शक्ति का जीवन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर के जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। राजकुमार विलासिता और आराम के बीच पले बढ़े, बीमारी, गरीबी और बुढ़ापे से सुरक्षित। अपने विशेषाधिकार प्राप्त अपब्रिंगिंग के बावजूद सिद्धार्थ के दिल में बेचैनी हमेशा बनी रही। उनका स्वभाव चिंतनशील था और वो अपने आसपास की दुनिया के प्रति बहुत संवेदनशील थे। हालांकि राजा अपने बेटे को शासन के जीवन की ओर ले जाने के लिए दृढ़ रहे और उन्होंने सिद्धार्थ को कला, युद्ध और शासन में एक राजसी शिक्षा दिलवाई। फिर भी सिद्धार्थ के विचार जीवन, मृत्यु और दुख की प्रकृति के गहरे प्रश्नों की ओर जाते रहे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, महल के बाहर की दुनिया के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन वो अपने वफादार सारथी चन्ना के साथ महल की दीवारों से बाहर निकल गए। इन यात्राओं ने उन्हें उन कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया जिन्हें उनके पिता ने उनसे छुपाया था। इन यात्राओं के दौरान सिद्धार्थ को 4 दृश्यों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ जिसका शरीर समय से बूढ़ा हो चुका था। इस मुलाकात ने उन्हें बुढ़ापे की कठोर सच्चाई से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द और बीमारी से पीड़ित था, जिससे उन्हें दूह की सार्वभौमिकता का एहसास हुआ। तीसरा दृश्य एक लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जिसने सिद्धार्थ को मृत्यु की अनिवार्यता का सामना करने के लिए मजबूर किया। अंत में सिद्धार्थ का सामना एक तपस्वी से हुआ, एक पवित्र व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। इस आखिरी दृश्य ने उनके अंदर आशा और उत्सुकता की भावना भर दी। यहाँ एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें अब तक देखे गए दुखों से मुक्ति दिला सकता था। इन 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ के भीतर एक आध्यात्मिक खोज को जन्म दिया, दुखों की प्रकृति को समझने और उससे उबरने का रास्ता खोजने की लालसा। महल की दीवारों के बाहर देखे गए दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो अब मानव जीवन में निहित दुखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक राजसी जीवन का आकर्षण उन गहन प्रश्नों की तुलना में फीका पड़ गया था जो अब उनके विचारों को घेरे हुए थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही जीवन को त्यागने और दुख और उसकी समाप्ति के बारे में सच्चाई खोजने के लिए एक आध्यात्मिक खोज शुरू करने का संकल्प लिया। महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाने वाला यह निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने आधी रात को महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को पीछे छोड़कर। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को एक तपस्वी के साधारण वस्त्रों से बदल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षकों और गुरुओं की तलाश की, खुद को विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और दर्शनों में डुबो दिया। उन्होंने कठोर ध्यान और तपस्या के चरम रूपों के अधीन खुद को रखा, यह मानते हुए कि शरीर को कष्ट देने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। खंड 4 बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति बुद्ध का जन्म। वर्षों की कठिन साधना के बावजूद सिद्धार्थ को अभी तक वो मुक्ति नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या उतनी ही निरर्थक है जितनी कि भोग विलास का जीवन। उन्होंने संयम के मार्ग को अपनाने का फैसला किया, जिसे मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिसमें दोनों कृति से बचा जाता है। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया में एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। वो गहन चिंतन में बैठ गए, इच्छा और भ्रम के अवतार मार द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करते हुए। अटूट दृढ़ संकल्प और गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से सिद्धार्थ ने मार के भ्रमों पर विजय प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में 39 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति।
उन्होंने आखिरकार दुख और मुक्ति के मार्ग के बारे में सच्चाई की खोज कर ली थी। खंड 5:4 आर्य सत्य बौद्ध विचारों की नींव। अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ वाराणसी के पास गए, जहां उन्होंने 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया जो उनके पूर्व साथी थे। धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाने वाला यह उपदेश 4 आर्य सत्यों से शुरू होकर उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। ये सत्य हैं: पहला, जीवन स्वाभाविक रूप से दुख से भरा है, जिसका अनुवाद अक्सर पीड़ा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें असंतोष और बेचैनी की व्यापक भावना शामिल है। दूसरा, यह दुख मोह, अरुचि और अज्ञान से उत्पन्न होता है। तीसरा, दुख का अंत होता है, जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, जो दुख से मुक्ति की स्थिति है। चौथा, निर्वाण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। खंड 6 अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति के लिए एक मार्गदर्शक। आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे अक्सर 8 तीलियों वाले पहिए के रूप में दर्शाया जाता है, एक ऐसा जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करता है जो दुखों की समाप्ति की ओर ले जाता है। इसमें 8 परस्पर जुड़े पहलू शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग आंख बंद करके पालन करने के लिए नियमों का समूह नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये वास्तविकता की स्पष्ट समझ विकसित करने, पवित्र विचारों और इरादों को विकसित करने, सच्चाई और विनम्रता से बोलने, नैतिक और करुणापूर्वक कार्य करने और ऐसे काम में संलग्न होने के महत्व पर जोर देता है। यह ध्यान जैसी साधनाओं के माध्यम से क्लीन कॉन्शियस और एकाग्रता विकसित करने के महत्व पर भी जोर देता है।